अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी मेरा जो दूसरा चैप्टर है वह है लर्नर डाइवर्सिटी। लर्नर डाइवर्सिटी का मतलब होता है शिक्षार्थी विविधता। बात सही है। शिक्षा ग्रहण करने वाले में भी विविधता है। कोई जल्द सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई मिडिल सीखता है, कोई देख कर सुनता है, कोई सीख कर सुनता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई टच करके सीखता है। तो एक विभिन्न प्रकार के हैं सीखने की जो लर्निंग डाइवर्सिटी जो है हमारे, फिर भी एक है, काम तो एक ही हो रहा है। क्या काम हो रहा है? सीखना। सीखने के तरीके इतने हैं लेकिन क्या हो रहा है? काम सीखना। माने कि अनेक में भी हम काम एक ही हो रहा है ना? तो इसी को कहते हैं अनेकता में। जैसे बहुत सारे जाति के लोग हैं, एक ही समय जगह रहते हैं, खाते पीते हैं, फ्लैट में एगो बन गया कॉलोनी, उस कॉलोनी में सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं। उसी तरह से एक कॉलोनी में सब रहे हैं, सबका ड्रेस अलग है। कोई जींस पहन के आता है, कोई जींस नहीं पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है। तो अनेकता में एकता, अनेकता होने के बाद भी एकता है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे लर्निंग डाइवर्सिटी, शिक्षार्थी विविधता। सीखने में क्या क्या विविधता होती है? तो ये सारी विविधता है। प्रिंट लर्नर्स। अब ये प्रिंट लर्नर्स का मतलब क्या है इसके बारे में जानिए। देखिए, प्रिंट लर्नर्स का मतलब होता है सीखने की शैलियाँ। पहले तो सीखने की शैलियाँ क्या है कि आप कैसे आप सीखते हैं, आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, इस पर डिपेंड करता है। वो विद्यार्थी जब पढ़ता है ना तो पेट के बल तकिया पर, हम भी हमारे भी वही आते हैं, सुबह मैं बेड पर ही वो तकिया लेकर के इससे 2 घंटा तक पढ़ लेता हूँ। मैं जिस स्टाइल में पढ़ता हूँ, कम से कम हमारी आदत रही है 3 आवर्स इन वन सिटिंग, 3 आवर्स। कभी भी सिनेमा हॉल से मैं कभी भी इधर उधर नहीं गया, टॉयलेट बाथरूम कभी भी नहीं गया। 3 घंटा तो 3 घंटा टिफिन हुआ तो बैठे हैं। जब पढ़ाई शुरू किया तो कम से कम 3 आवर्स का नहीं, बैठेंगे तो 3 घंटा पढ़ेंगे। बचपना का में गुरु जी पढ़ाते थे तो हम लोग को 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम पढ़ाते थे। सर ये तो वही है ना VAR के वाला। तो सब जानते हो। तो ये जो है कि आप सीखने की शैली आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप अपने को सीखने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं और किस सिद्धांत के तहत आप जल्दी सीख जाते हैं। दूसरा है प्रिंट लर्नर्स। प्रिंट लर्नर कि कितने लोगों को क्या होता है, को सीखना है। देखो हम जैसे सीखते हैं ना, तो हमको सीखना क्या है? अभी देखते हैं बेटा बेटी लोग मोबाइल में पढ़ लेता है, लैपटॉप में पढ़ लेता है, नहीं किताब की कोई जरूरत इसमें पढ़नी। हमको कहोगे लैपटॉप मोबाइल में पढ़ने का, हमसे होगा नहीं, हम कर ही नहीं सकते, आदत बनी हुई मेरी। उसको हम प्रिंट आउट निकालेंगे और तब जाकर उसको हम पढ़ते हैं, अब तब समझ में आती है। कोई मेल भी आएगा तो मोबाइल में ठीक से नहीं समझ पाते हैं, मतलब एक हैबिट हो गया कि हमको प्रिंट आउट चाहिए। अंडरस्टैंड? एंड आगे क्या है? देख कर सीखने वाला। तो देख कर सीखने वाला बात भी सही है। कितना लोग देख करके सीख जाता है? देख करके सीखने में कुछ एग्जाम्पल बताइए, कैसे लोग देख करके सीखता है? देख करके सीख लेता है। परीक्षा देते हो ना, बगल में बैठे तो चोरी करते हो ना, देख करके। हाँ, अरे उसको मिल गया निकलो। तो परीक्षा में जो है उसको कि अगला आदमी इतना तेज है, इतना तेज है, क्यों ना हम भी ऐसा मेहनत करें कि तेज हो जाए। देख के इसके बाद क्या है? आप लोग देख करके तो सीख रहे हैं, ये देखिए ना सीख रहे हैं, देख रहे हैं ना, बड़े बड़े लिखे। अब ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। आगे आगे क्या है? स्पष्ट सीखना है ना? हाँ, तो स्पष्ट सीखना क्या है कि इसमें श्रवण ऑडियो। अच्छा, श्रवण शिक्षा। चलिए ठीक है, राइट, सुन करके सीखना। हम लोग किसी गाना को कितना देर में सीख जाते हैं? हम 2 ब्राह्मण के 2 बच्चे को पढ़ाता था तो लोग सुबह शाम यही गाता था, श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन प्रणभय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। हमको यह उन बच्चों को सुनते सुनते मुझे याद हो गया, बच्चा ने मुझे पढ़ा दिया।
और वो सुनकर, हमें याद नहीं था। अब उसके प्रति हम इतना फिदा हो गए कि जब भी मुझे समय मिलता है तो यही मैं अपने आप, थोड़ा समय मिल गया बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, लेकिन अब तो मोबाइल हो गया है तो कैसे भजन सुनने लगते हैं। लेकिन पहले क्या था कि उन बच्चों का इफेक्ट हमारे पर इतना छा गया था कि वो देखो कुछ अच्छा कार्य ऐसा करोगे ना तो परमानेंट लॉग में चला जाता है, LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो उन बच्चों का ऐसा गाता था, ऐसा छवि था मनोहर छोटा छोटा बच्चों का कि हमको पढ़ाया लगता था, प्रभु इतना छोटा बच्चा भी ब्राह्मण के संस्कार आगे क्या होगा। अब वे लोग कहाँ हैं मुझे पता नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े से छोटों से भी सीखा जा सकता है, समझिए। तो ये क्या था, श्रवण शिक्षार्थी जो सुन करके सीखता है। ब्लाइंड मैन क्या है, वो देख नहीं सकते नहीं। तो स्पर्श करके और सुन करके। अभी ठीक है, आगे क्या है, स्पर्श करके सीखना, टच। ब्लाइंड मैन जो है वो स्पर्श करके किसी को सीखते हैं। कक्षा में एक प्रक्रिया का प्रदर्शन करने के बाद छात्र को प्रदर्शन करने को दोहराइए कि आप कुछ किए हैं, उसको दोहराइए कि चलिए आप भी जो है आइए इसको कीजिए। आगे जैसे मैंने बताया ना, अब मैंने बताया तो मैंने कभी मैंने आपको बता दिया कि आप जो है इसको दोहराइए। यानी एक बार मैंने कहा था आपको कि आज मैं क्या पढ़ाया हूँ उसके बारे में हमको आप बताइए, तो आप बताए भी थे। तो ये क्या होगा कि स्पर्श करके सीखना। स्पर्श करके सीखना में इसमें जो है आपका गतिविधि को तब तक दोहराया जाए जब तक छात्र भूमिका निभाने को मौका न मिल जाए, तब तक उस गति को, यानी जब तक विद्यार्थी को पूर्ण रूप से समझ नहीं आ जाए तब तक उसको दोहराते रहे, बताते रहे। अब इसके बाद है एक काइनेस्थेटिक लर्नर, बहुत बड़ी बात है, सबको समझ में यही तो चार हुए बी आर के। तो काइनेस्थेटिक लर्निंग जो है, उदाहरण के लिए किसी समस्या को हल करने के लिए बोर्ड पर लिखें, ठीक है। अब लिखने के लिए जो गति शामिल होती है वह गति क्या में आता है, काइनेस्थेटिक लर्निंग में आता है। कुछ गतिविधियों के दौरान छात्रों को कुछ संसाधनों का उपयोग करने के लिए कमरे में इधर उधर जाने का अनुमति दीजिए, और जैसे शब्दकोश या पेंसिल शार्पनर लाने के लिए बच्चों को खुद कहिए चलिए जाइए और लाइए। दिस इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक लर्निंग। देखिए सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी के प्रकार, इसमें एक है सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता, देखिए सामाजिक विविधता जो है वो भी कई प्रकार इसमें है। तो इसमें पहला होता है भाषा, क्या होता है, भाषा। दूसरा क्या होता है बताइए, अभी बताए थे हम, धर्म। तीसरा संस्कृति, हाँ संस्कृति, जाति, संस्कृति, ठीक है। अब बताइए, और एक जनजाति, और क्या है, लिंग। लिंग भेद भी तो है, छठा नहीं, सामाजिक आधार पर है ना, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अरे लड़की क्या करेगी, है ना, तो लिंग है। तो ये आपका हमारा एक हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, माने टाइप्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी सामाजिकता, सामाजिक विविधता के प्रकार को लिखें। तो उसमें पहला भाषा, या भी जो भाषा किसी समाज समूह में एकता मुख्य चीज को रूप से है, जैसे भोजपुरी में भोजपुरी, मगही में मगही, ये तो बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं। धर्म, एक समूह के लोग चाहते हैं कि हम एक समूह वाले, एक धर्म के लोग एक जगह रहें, एक ग्रुप में रहें। जाति वाले जो हैं, जो जाति पर व्यवस्था है वो सोचते हैं अपने, जैसे जाओगे कई गाँव में तो देखोगे ये बाभन टोली हो गया, ये राजपूत टोली हो गया, ये ब्राह्मण टोली हो गया, ये यादव टोली हो गया, ये मुसहर टोली हो गया। गांव एक ही है लेकिन उसमें लोग टोला टोला में बांट देते हैं। जनजातीय विविधता, भारत में जनजातीय लोग अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कृति समूह में है, वो भी अपने जनजातीय के साथ लोगों में रहते हैं। और लिंग, लड़कियों का स्कूल है, लड़कों का स्कूल है ना। तो ये हमारा सोशल डाइवर्सिटी है, क्या है, एक हमारे सोशल
डाइवर्सिटी है। और एक अभी डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटी भी आ जाता है ना ना ना, ये तो दिव्यांग पका नहीं पकड़ सुन पड़ेगा। हाँ बट क्या आ गया, इंक्लूसिव एजुकेशन, सिर्फ सीवियर और प्रोफाइंड बच्चों को आप स्पेशल स्कूल दें, बाकी बच्चों को सामान्य स्कूल में एक साथ पढ़ा सकते हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो था लर्नर डाइवर्सिटी, शिक्षार्थी विविधता के बारे में, माने विविधता के बाद भी शिक्षार्थियों में एकता है, नहीं है, काम तो एक हो रहा है, क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सीखना तरीका, प्रोसेस अलग है, कैसे कैसे हम सीखते हैं अपने सोच पर डिपेंड करता है। और इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता क्या है, तो सामाजिक विविधता जो पहले बताया सेम यही है, डाइवर्सिटी ऑफ इंक्लूशन, वही आपका सोशल डाइवर्सिटी है। तो तब तक के लिए जय हिंद।